हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? सारे साथी भाई, छोटे से निवेदन पर बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों की उपस्थिति बहुत बड़ी तादाद में आज आप लोगों ने उठा की बहुत जोरदार तरीके से मान सम्मान रावदान सिंह जी का आपके बीच में आगमन पर भाई बैठ जाए एक बार, मेरा साथियों से निवेदन है। हाँ बेटा, ये आज एसडीएम साहब को छोड़ करके आपके साथ लगभग 101 साथियों को भाई जोरदार तालियां बजाए भाई पूरन के लिए। भाई 101 साथियों को अपने साथ लेकर के आप आज आपके बीच में मिले। साथी हमारे थे, हमारे अपने अपने पुराने घर में वापसी की है। भाई का हम धन्यवाद करते हैं और इस बात का तो विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं, मान सम्मान में तो रावदान सिंह जी के दरबार में पूर्ण भाई कोई कमी नहीं है। वो अलग बात है कि कोई बात को लेकर के कोई बातें हो जाती है। अब मैं रामचंद्र बैठ जाओ। परम आदरणीय रावदान सिंह जी आपके बीच में पहुंचे हैं। मीडिया कर्मी अक्षत राव जी देखिए, नौजवान बच्चे उठाते हुए अपने कंधों पर बैठा करके आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। भाई जोरदार तरीके से आपके अजीज, आपके भाई, आपके नौजवान बच्चे अक्षत राव जी का नमस्ते बेटा, नमस्ते भाई। इधर से भाई जोरदार तालियां बजाए अक्षत राव के लिए। भाई जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से मान सम्मान। भाई आराम से उतारो। अक्षत राव की, रावदान सिंह की धन्यवाद साथियों। भाई थोड़ी व्यवस्था बनाए। मेरा मिलने वाले साथियों से निवेदन है कि आप बाद में मिलें, क्योंकि कार्यकर्ता साथी लगभग यहाँ 2-2.5 घंटे 3 घंटे से बैठे हुए हैं। लीलाराम सैनी, यशपाल जी, राकेश यादव, पंकज यादव पाएगा, कृपया आप आगे आते जाएं, यहाँ आ जाएं माइक के पास। रमेश कौशिक जी, लीलाराम सैनी जी, यशपाल जी, राकेश यादव जी, पंकज यादव जी, नरेश सैनी, पवन कौशिक, भूप सिंह पाएगा, गौतम सैनी, नरेंद्र सैनी, वेद प्रकाश चौहान, मोहला खटीकान, मनोज शर्मा रेलवे रोड, रामकिशन जांगड़ा, प्रवीण जांगड़ा, वेद प्रकाश सैनी, बाबू मोहला मसानी, पंकज सैनी, कुलदीप सैनी और भाई देवेंद्र सैनी, सन्नोप श्री श्यामलाल सैनी, ढाणी लंगड़ा वाली श्यामलाल सैनी जी
सिंह जी से जुड़ रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सूरज भान जी सरपंच, मास्टर जी भगडाना, ये सभी बीजेपी को छोड़कर राव दान सिंह जी के साथ जुड़ रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। शेर सिंह जी पूर्व सरपंच, सूरज भान जी जिनके पुत्र वधु सरपंच हैं, वो बीजेपी को छोड़कर आज राव दान सिंह जी के साथ जुड़ रहे हैं। सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। महेंद्रगढ़, ये सभी महेंद्रगढ़ के। लीलाराम सैनी महेंद्रगढ़, लीलाराम सैनी ढाणी मढ़ीवाली महेंद्रगढ़। बार बार बोल दिया। मास्टर करण सिंह जी भगडाना, भाई गौतम सैनी, गौतम सैनी मोहल्ला सैनीपुरा। रमेश कौशिक दादा शिव कॉलोनी, भाई रमेश कौशिक शिव कॉलोनी। भाई राजवीर चनेजा, जो साथी इधर उधर होंगे सभी के नाम मैंने बोल दिए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भाई तो मेरे ऊपर बापी को नखरा ढीलो हो जो ये बात तो भाई सारा खुश तो जो बोल बाबा धर्मदास की मान सम्मान के योग्य ये मंच भाईचारा को संभाल लेना। पाली बस स्टैंड से रामविलास शर्मा को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जब मैं बीएसएफ में सर्विस करता था, जब मेरा एक वादा था, आज तो भाई मैं रिटायर हूँ। मेरी हाथ जोड़ के एक ही विनती है, ये राव साहब है ना, राव साहब जो राव साहब बन रहे, ये अपना एक एक कड़ी वाला फार्मूला इस्तेमाल करना। जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, घर घर में बाहर नहीं। अब का जीत और जो अपने जख्म है ना वो बदला लेना है। लोगे रामदास की, रावदान सिंह के, रावदान सिंह आगे बढ़ो। पाली बस स्टैंड नहीं घुसने दूंगा। अब खातौद गांव से जो 40 वर्षों से बीजेपी के साथ थे, वो आज छोड़कर राव दान सिंह के साथ शामिल हो रहे हैं। मुनेश उर्फ कातिया, खातौद से मुनेश उर्फ कातिया, सतीश उर्फ फर्जी, भाई सतीश उर्फ फर्जी, राम कुमार जी, अनिल सरपंच खातौद, कालू उर्फ मोर मुकुट और जगराम स्वामी जी, ये सभी 40 वर्षों से बीजेपी में थे, आज आदरणीय राव दान सिंह जी के साथ जुड़ रहे हैं। इनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद है। 1 मिनट नेताजी के पास आइए, आपको बुला रहे भाई। सरपंच साहब, भाई पूर्व सरपंच साहब, राजपूत सभा के पूर्व अध्यक्ष, भाई जोरदार तालियां बजाए। भाई पूर्ण आज शामिल हुए, इनका मान सम्मान राव दान सिंह जी की तरफ से। और अब मैं निवेदन करूंगा भाई पूर्ण जी से, बोल रहे नेताजी बताइए दोनों बातें। भाई छत्तीस बिरादरी की तरफ से सारे भाई मिलकर के, भाई शैलेंद्र जी आप भी हो एक बार, भाई जो खड़े रोहता शर्मा जी, भाई जोरदार तालियां बजाएं। भाई सैनी लाटा साहब, कौशिक साहब और भाई हमारे चौहान साहब, सब साथियों ने मिलकर के मान सम्मान छत्तीस बिरादरी की तरफ से। ये मैंने पहले को बच्चन सिंह पूर्व प्रधान मोदाश्रम समिति, कृपया मंच पर आए। भाई बच्चन सिंह,
चाहूंगा कि भाई ये मौका है, सरकार बनने लग रही है तो बढ़ती सरकार में अपना हाथ बढ़ा लो। और ये जो पैसे हैं, मैं तो फिर भी उम्र में घना बड़ा हूं, अपनी इस बेटी ने बहुत प्यारी बात बताई, ये पैसे बेटी के नाम। एक जोरदार जयकारा लगा दो, नवरतन सिंह, नवरतन सिंह। धन्यवाद सब। बोलो मैडम संजय राव की, मैडम संजय राव की, दान सिंह की, राव अक्षर सिंह की। हथेली विधानसभा से पहुंचे हैं, हमारे साथी हैं। और भाई हम भाई का यहाँ पहुंचने पर मान सम्मान स्वागत करते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। हमारे बीच में आए हैं हमें भाई पूरण जी। यार पूरण वो लटका झटका ही भूल गया, तो दूर क्या गए हमारे से। भाई लवली जी, लवली जी नेताजी के, कोई बात नहीं, कोई भाई एक बार आ जाए सारे साथी, नेताजी बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब भाई पूरण जी, आपके हाथ में जो ये होल्डिंग है, कृपया इनको, आपके हाथ दुख जाएंगे, नीचे कर ले, पीछे वालों को दिखाई नहीं देगा। धन्यवाद। विघ्न हरण मंगल करण गणनायक गणराज, प्रथम नमन इस जनसभा को सुफल कीजिएगा। सम्मानित मंच और मेरे सभी जानने पहचानने वाले मेरे बुजुर्ग, हालिया सरपंच व पूर्व सरपंच साहबान, नौजवान साथियों एवं मात्र शक्ति, मैं आपको आज एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं इस परिवार के साथ 20 साल रहा और कोई बात लेकर के, एक घर में 2 बर्तन होते हैं, आपस में भिड़ भी जाते हैं। मैं आपके बीच में 15 साल नहीं रहा, लेकिन मेरा हृदय परिवर्तन कब हुआ, मैं आपको मेरे दिल की बात बताना चाहता हूं। पीछे एमपी के जो इलेक्शन हुए, लोअर इंस्पेक्टर रोडवेज से रिटायर्ड नागेश रॉय का यहां बैठा हुआ है, उससे पूछा गया, मैं किसी हमारे विरोधी का नाम नहीं लूंगा स्टेज के माध्यम से, क्योंकि विरोधी का नाम लेना उसकी हाईलाइट का काम करता है, बाकी उसकी करतूतों को मैं छिपाऊंगा नहीं, आप सबको मैं जरूर बताऊंगा। भाई लाला राम से पूछा गया, उसी की वहां मीटिंग थी और उसके आदमियों ने आके पूछा, वो प्रचार कर रहे थे कि एमपी के अंदर वोट धर्मवीर को देना है। मेरे वो बात अखर गई और मैंने पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हो या एमएलए का? उन्होंने कहा, नहीं सरपंच साहब, हम तो एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर एमपी का प्रचार क्यों करते हैं? आज मैं मेरे परिवार में आज जो शामिल हुआ हूं, आपकी खुशी का भी ठिकाना नहीं और मेरी भी खुशी का। दान सिंह को बम्पर वोट देकर के जिताया और हम मार का खा गए। बड़ी शर्म की बात है हमारे महेंद्रगढ़ के लिए, एक अदद से आदमी के कहने से वोट दिया है। कोई बात नहीं, दान सिंह हार के भी जीत गया एमपी के अंदर, मैं गारंटी से कह सकता हूं। दूसरी बात, एक दाग लगा दिया, समय आ गया है विधानसभा का, उसके अंदर उसकी जमानत जब्त करके दान सिंह को बम्पर वोटों से आप निकालेंगे।
ओहो वही बात मैं कह रहा हूँ, मेरे भी रोन हो इसे। मैं जाति को राव साहब तो कन्या, लेकिन मैं जाति का राजपूत हूँ। जिस दिन लाला ने से पूछा इंस्पेक्टर साहब ने वोट किसको दोगे, उसने कहा बड़ा वोट राव दान सिंह को दूंगा। हमारा पता उसी दिन कट गया था। क्यों? लाला मेरा छोटा भाई है और लाला ने जो फैसला लिया हमने भी वही फैसला लिया कि एमपी के अंदर मदद करेंगे तो राव दान सिंह की करेंगे, ताकि आज का दिन का जो सौभाग्य मुझे मिला है वो सिर्फ इसी बात का इशारा है। 15 साल की बातें भूल करके आज मैं मेरे परिवार में बैठा हूं, इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं हो। हम यह तो सुनते आए थे मेरे सरदार मेरी सरदारी पाली को पिलानी बना दूंगा और महेंद्रगढ़ को भिवानी बना दूंगा। अरे उस शख्स ने तो महेंद्रगढ़ का बेड़ा गर्क किया और मैं धन्यवाद देता हूं रावदान सिंह को। इन्होंने पाली के अंदर यूनिवर्सिटी की सौगात देकर पिलानी बनाया, कोई छोटी बात नहीं। दोस्तों और नौजवानों, मेरे 2 पंक्ति याद आ गई आज की सभा को देख करके। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे। नेताजी, मैं आपकी जननी को बार बार प्रणाम करता हूं कि आपने महेंद्रगढ़ की दशा और दिशा सुधारने में पूरा काम किया। इसी कड़ी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, अमरा तो हमने मरता देखा और भगता देखा सूरा। जो अमर कहने वाले थे वो आप लोगों ने हमने मरते देखे हैं, और जो अपने आप को सूरवीर कहते थे वो हमने भगते भी देखे। आगे से पीछा वाला जो समझबाग दिखा रहे हैं उनसे तो भाई हमारा ये राव दान सिंह ही ठीक से गाड़ी काट जा सा, कपड़ा फाड़ जा सा, लेकिन आर्य ही को भी ऐसी बढ़िया और के मिलेगो। कहने का मतलब मेरा यही है कि आगे से पीछा भला ये शख्स राव दान सिंह सूरा, ये शख्स राव दान सिंह सूरा। दोस्तों एक बात और, आज इस सभा से आपको एक मूल मंत्र लेके जाना पड़ेगा। गादड़े की शिकार जाते हैं, हथियार शेर के होने चाहिए। क्षत्रिय पार्टी हरियाणा से खत्म हो चुकी है, ये आप सभी को मालूम है। तो आप लोगों को एक मूल मंत्र लेके जाना। भाई ऐसे नहीं कपिल में हाथ तू दे मंत्र मैं पढ़ूंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। सारा हाथ जोड़ के प्रार्थना क्यों, मैं तो भुक्त भोगी हूं, इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा। उद्मेनी सिद्धंति कार्याणी, उद्मेनी सिद्धंति कार्याणी नहीं मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परवेशंति मुखे मृगा। दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किसी मिशन में आप लगोगे उसके अंदर आपको कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, उछल कूद, दौड़ भाग, दाव पेच आपको लगाने हैं। और मेरा भाई कोई राव साहब यहाँ कोई अगर किसी कारण से आपके गांव में, आपके पड़ोस में अगर कोई नाराजगी है तो हम आपके साथ चलेंगे, उसके पैर पकड़ के रावदान सिंह को वोट दिलाने का काम करेंगे। तो इसलिए आज दिल में उमंग तो इसी आओ से भैया के साथ है, क्यों 15 साल की बढ़ास आज ही निकल गई। तो दोस्तों आज जो आपकी ये सभा देख करके, आज ये आपकी सभा देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने जीत रावदान सिंह की आज ही तय कर चुके हैं। इससे कोई दो जिसका जीता जाता एक उदाहरण बनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। एक राज्य के अंदर एक राजा राव खुशी राम जी रहते थे और वह संगीत प्रिय राजा थे।
संगीत सुनते थे और संगीत सुनाने वालों को एक एक सोने का टका देते थे। अकाल पड़ा हुआ था और एक जमींदार भाई हड़बा था। वो बोला भाई थमी कटे जाओ। तो बोलो भाई राजा ने संगीत सुना के आवाज सा। तो बोलो क्या जैसे? बोलो भाई हमने सोना को टको जैसे। बोलो भाई ठीक। वो गया बाजार में बाजा खरीदने के लिए, पैसे नहीं थे उसके पास। उसने सोचा भाई अब क्या करा, पैसा तो आज को नया। जब वो संगीत प्रिय टीम जा रही थी, उस जमींदार ने तुरंत फैसला लिया, अरे हड़का और बांध रखो तो खोलो और अपना खवा बदल के भाई वो संगीत वाला पीछे पीछे राजा के पास गया। संगीत शुरू हुआ और वो संगीत सुनाने लगे तो वो इधर ही उधर देखा, वो और नीचाने कर रखे कितना सोना को टको कौन मिलेगा। उड़ उठाई अपना मुंह के लगा के और ऊपर न करो जो वो बड़ो था ना, ऊपर ने देखो जब राजा का एक शक हो। बोला ये कोई नई प्रकार नई किस्म का बाजा है जिसमें पश्चिमी धुन निकलती है। तो अपने सेनापति को बोला इस बड़े बाजे वाले को मेरे पास लेके आओ। सेनापति उसको लेके गया और वो राजा खुशी राम जी बोले आप अपने बाजे की धुन मुझे अलग से सुनाओ, मैं आपको सोने का टका और दूंगा। उस जमींदार ने कितनी बढ़िया बात कही कि राजा यो जो मेरो और रुपी बाजा है ना, यो भाई 60 बाजे से के अलावा और मैं मेरे साथ बाजे को न कह के साथ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपका बाजा और हमारा बाजा साथ ही बाजेगा, अलग अलग को ना बाजा। तो दोस्तों हर शाम सभी के लिए सुहानी ही नहीं होती, हर चाहत के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो असर होता है नाम में, वरना महेंद्रगढ़ की ये जनता राव दान सिंह की दीवानी नहीं होती। राव दान सिंह दोस्तों आप भी सुबह से इकट्ठे हो और भाई मैं तो आज न्यू समझू रात ने उरे ही बिस्तर लगा लूं। क्यों? दिल भरो नहीं। बेटा अक्षत भी मेरे पास गया था लेकिन उस वक्त चश्मा चल रहा था, लेकिन वो चश्मा उतरे जब मैं मकोरा आपा तो गलत गाड़ी में बैठा था, इसलिए गलत गाड़ी से उतर के और इस राइट गाड़ी के डब्बे में बैठ गया हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोग मिलकर के एक ऐसे धरती पुत्र राव दान सिंह को जिताने में आपकी अहम भूमिका हो। दोस्तों इस जनसभा को देख करके मेरा दिल कहता है कि हमारे 3 जयकारे के नारे लगाएंगे और वो जयकारे के नारे यहां नहीं, वो खटर पटर तो गयो इब सटर पटर रह रहे हो भाई। उसका नया आवाज पुता जो रावदान सिंह आ रहे हो कुर्सी खाली कर दे, यही महेंद्रगढ़ की आवाज पहुंचनी चाहिए। दोस्तों मैडम संध्या जी यहां बैठी हुई है, मेरे पास इनका 100 बार मैसेज आया सरपंच साहब आप नाराज क्यों, लेकिन वही जब राचुंदा हो रहे थे, अब राचुंदा को मैं राजस्थान में झाड़ो लगवा के आया था। वो झाड़ाड़ो बोले भाई तेरो राचुंद ठीक होगो, इब तू संध्या जी से जाके मिले, राम कुमार सिंह से मिले, चाहे दान सिंह से मिले, चाहे अक्षर सिर्फ बेटी मारे बैठी से, चाहे उनका परिवार से वो अपने धर्मेंद्र जी, इनके साले साहब उन्होंने भी बड़ी प्रयास। 3 जयकारे लगवाऊंगा भाई, कमी मत छोड़ियो। की जय राव दान सिंह की। ये तो मारने भी कोई पूछी, कमाल कर दिया भाई साहब। अरे मैंने वो जो 2,500-3 हजार आदमी, थोड़ा भी जोर लगाऊंगा तो चली जाएगी। दूसरी जय लगा रहा हूं भारत माता की, भाई जोर लगाना पड़ेगा।
जोर लगा के बोलिए। 10,000 आदमियों की आज ये मीटिंग में और जय की आवाज मारड़े को न पूछे। अफसोस की बात है, जोश आना चाहिए आपको। अगर यही जोश विधानसभा में आपका बरकरार रहा तो किसी की माई के लाल की ताकत नहीं, विजय श्री आपकी होगी, जनता की होगी, रावत और मेरी माता शक्ति की होगी। बोलिए भारत माता की। अंबाला तक तो चली गई भाई, चंडीगढ़ का हरणो थारो हाथ में से। लेकिन एक बात और बताता हूं बीच में, पीछे से कई भाई हाथ तो खड़ा करें से, लेकिन जोर को लगाओ भाइयों, सुन लो कान खोल के। या जय इब के बोल दियो, नहीं तो अगला जन्म में मिंडक बनो, फिर करता नहीं कोई फायदा। इसलिए भाइयों जोर लगा के बोलना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की वाकई आपकी बुलंद आवाज चंडीगढ़ के टक्कर मार के उनकी कुर्सी ऐसे ऐसे होने लगी। उसने अपने पीएसओ को पूछा, अरे ये भयंकर भूकंप तूफान कहां से आ गया? भाई साहब उस पीएसओ ने भी बड़ी गजब की बात की, बोला आप पूरे खटर पटर करता रही हो, नान सिंह भाई वो भी खुद देंगे। सो इसलिए दोस्तों और नौजवान साथियों, अब ये आवाज वाया चंडीगढ़ से होके, नहीं तो राहुल नाराज हो जाए। भाई दान सिंह ने तो पूछा दिया और मन ने तो एक राहुल को भी एक मार दिया, क्या फर्क पड़े से? अब तो जमींदार साहब अब आने के उधार रहना चाहिए। इनका भैया भी जय जोर को लगा करके जय बोल दो, बोलिए श्री राहुल गांधी की। वाकई दिल्ली को भी ताज तख्त हिलने लग गया। आपका बहुत बहुत आपने मेरे को बड़े प्रेम से सुना। और लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहता हूं।